प्रोग्राम का नाम है हफ्साने सेहत। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हमें मशवरे दे रहे हैं। तो मिला जुला कमेंट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी लिख रहे हैं लोग, व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं। डॉक्टर साहब को मैंने कुछ शेयर भी किए हैं। तो आज देखते हैं कि डॉक्टर साहब किस बीमारी में जो लोग मुब्तला हैं उनका क्या इलाज बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, आज बताइएगा कि लास्ट प्रोग्राम जो है हमने वो डायलिसिस के ऊपर ही किया था, जी तो उसी को ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि उसके जो अब उसमें तो मैंने सिर्फ यही बताया था कि जो है ना कि कैसे वो डायलिसिस की तरफ पेशेंट जाता है और वो बीमार हो जाता है, डायलिसिस पे लग जाता है। जी तो अब उसका इलाज जो है हम किस तरह से करते हैं ये बता देते हैं, जी ताकि जो है पेशेंट को जो हमसे रुजू करे उनका माइंड वो प्रिपेयर हो, वो हमारी बातों के ऊपर अमल कर सके। ठीक। इसमें होता है ऐसे है कि हम हमारे पास जब पेशेंट आता है डायलिसिस करवाता हुआ है, कोई पेशेंट का एक दिन के बाद डायलिसिस हो रहा होता है, किसी का हफ्ते में 2 दफा हो रहा होता है, तो किसी का जो है 5-6 दिन के बाद हो रहा होता है। जी तो वो जैसे भी डायलिसिस हो रहा हो हमारे पास जब भी आएगा, हम उसकी जो भी वो मेडिसिन एलोपैथी की खा रहा होता है वो टोटल स्टॉप करवा देते हैं। अच्छा। और फिर उसकी पूरी हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, उसके स्किन का कलर पूछते हैं, उसके यूरिन की जो है ना तादाद पूछते हैं कि यूरिन उसको कितना आ रहा है, जी। कितनी बार आ रहा है, और एक टाइम के यूरिन की क्वांटिटी कितनी होती है, अच्छा। और वो किस तरह से खारिज हो रहा है, रुकावट के साथ हो रहा है, कंटिन्यू आता है या कतरे कतरे कर कर आता है। जो भी उसकी कंडीशन होती है वो हर पेशेंट की डिफरेंट होती है, ठीक। तो इसी वजह से हर पेशेंट की मेडिसिन भी डिफरेंट बनती है। ठीक। तो जो कॉमन मेडिसिन थी वो मैंने पिछले प्रोग्राम में बता दी थी। तो इसमें इस जो पेशेंट मेडिसिन टोटल स्टॉप कर देते हैं और जो हमने अपनी हिस्ट्री बयान करता है उस हिसाब से फिर हम उसको एडवाइस देते हैं जी। कि आपने ये मेडिसिन इस तरह से इस्तेमाल करवानी है। और डायलिसिस भी स्टॉप होते हैं, और डायलिसिस सिर्फ उस सूरत में उसे करवाना पड़ता है जब उसके फेफड़ों में पानी की मिकदार बढ़ जाए और उसे सांस लेने में तंगी महसूस होना शुरू हो जाए, ठीक। यानी उसका दम घुटना शुरू हो जाए। सिर्फ उस सूरत में उसने डायलिसिस करवाना है, और अगर उसकी ऐसी कैफियत नहीं होती तो उसने डायलिसिस नहीं करवाना। जो हमने छल्ली बूटे का बताया वो डेली उसे पानी भी पीना है। और ये हम दो तरीकों से खिलवाते हैं, एक तो जो है खाली उसके बाल, वो पेशेंट के हिसाब से ही हम वो बताते हैं कि खाली उसके बाल खाने होते हैं, दाने खाने होते हैं, और उसके छिलकों को चबा के फेंकना होता है। जी। और दूसरा तरीका हम छल्ली भुट्टे खाने का ये बताते हैं कि इसको एक पूरी सालम छल्ली को 2 लीटर पानी में आप रख दें, जब वो उबलना शुरू हो जाए आंच हल्की कर दें, हल्का हल्का उबलता रहे। ठीक। जब वो पानी 1.5 लीटर या 1.25 लीटर रह जाए, और ये इसमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं, अच्छा। कभी 3 घंटे भी लगते हैं ये उबलते उबलते। हम्म। और वो पानी जो है उसने सुबह से शाम तक में खत्म करना होता है, हम्म। और उसके जो छिलके हैं ऊपर वाले उनको चबा के फेंक देना है, बाल खा लेने हैं, हम्म। दाने भी खा लेने हैं, और सेंटर वाली जो कोन होती है उसको कट करके उसके अंदर दरमियान में नरम गूदा होता है, अच्छा। वो खाना होता है। ठीक। ये दो तरीके हैं छल्ली के खाने के, ठीक। गुर्दों को बेहतर करने के लिए। तो ये तहरीक हम करवाते हैं, हम्म। जिससे पेशेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है डे बाय डे। और उसके डायलिसिस का जो है वक्फा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितनों को भी मैंने इलाज किया है 2 या 3 दफा ही उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है, हम्म। किसी को महीने के बाद करवाना पड़ता है, और किसी को जो है 20-22 दिन के बाद। तो इस तरह से पहला डायलिसिस जो होता है, और फिर उसके बाद जो है 2-2.5 महीने के बाद होता है। अच्छा। और फिर उसके बाद अक्सर ही कोई कोई पेशेंट होता है जिसको तीसरा डायलिसिस करवाना पड़ता है, नहीं तो आमतौर पे इसी में ही सेट हो जाते हैं पेशेंट।
अच्छा, ये बता देगा कि ये फैसला कौन करता है कि आपको इतने दिन बाद डायलिसिस करवाने पड़ेंगे? ये कौन फैसला करता है? मशीन बताती है या कंडीशन नहीं, बताती है? मशीन नहीं बताती, ये पेशेंट की खुद अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। उसको हमने पेशेंट ने खुद जज करना होता है कि अब जो है ना मेरी सांस घुटना शुरू हो गई है, मुझे अब सांस लेना जो है ना मुश्किल हो रहा है, हम्म, यानी मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक। उस वक्त जो है ना वो उसने डायलिसिस करवाना है, ये पेशेंट खुद जज करता है। तो खुदा ना खास्ता किसी को अगर सांस की बीमारी है तो वो यही समझता रहेगा कि मुझे तो डायलिसिस करवाने पड़ेंगे, दमा हो खुदा ना खास्ता। नहीं नहीं नहीं, दमे वाले पेशेंट नहीं होते। ज्यादातर जितने भी पेशेंट हुए हैं उनको डायलिसिस की वजह से ही ये कंडीशन होती है। अच्छा। अगर डायलिसिस किसी वजह से लेट हो जाए तो उनके लंग्स में पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका सांस रुकना शुरू हो जाता है। और जब वो हमारे ट्रीटमेंट में चल रहा होता है तो वो यूरिन की क्वांटिटी उसकी बढ़ती है, और जो पानी उसके बॉडी में स्टोर हो रहा होता है वो खारिज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से वो डायलिसिस से बचता है। तो अगर टोटली खून बदल दिया जाए जिसम में, किसी और कोई और खून लगा दिया जिस डॉक्टर लगाते हैं, ये भी नहीं, ये बताइएगा। खून बदलने से इसका हल नहीं है। अच्छा। खून बदलने इसलिए कि जो उसको फिल्टर करने वाला ऑर्गन है किडनी, हम्म। वो जब डैमेज हो चुका हुआ है, उसके जो मजदूर हैं उसके जो पार्ट्स हैं उनके अंदर पैरालिसिस कंडीशन हो गई है, हम्म। छन्नी जो है फिल्ट्रेशन का अमल नहीं कर पा रही। हम्म। वहाँ के जो मशीनरी है वो हर ब्लड में से पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पा रही, उसको बेहतर करना जरूरी है। अगर गुर्दे ही बदल दिए जाएं, बाज दफा बाज मुल्कों में बदले जाते हैं तो फिर। वो देखिए वो हल नहीं है। अच्छा। उसमें जो है उसकी लाइफ, आप सीजर कोई सा भी हो ना, हम्म, 1 इंच का अगर सीजर कट लग रहा है जी। तो वो समझे कि उसकी 5 से 10 साल लाइफ कम हो गई है। अच्छा। तो तो अभी इसमें तकरीबन 1.5-2 इंच का सीजर होता है। ठीक। सीजर से मतलब बता तो दीजिएगा आसान लफ्जों में ताकि। ऑपरेशन 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 अच्छा, अगर दोनों अगर गुर्दे अगर बदल दिए जाएं दोनों, फिर भी डायलिसिस करवाने पड़ेंगे उनको? डायलिसिस से बचेगा लेकिन कुछ अर्सा उसको डायलिसिस से करवाने पड़ते हैं। ऑपरेशन जो गुर्दे नए लगा दिए जाते हैं ना किसी के डोनेट किए हुए। हाँ जी। हम्म, तो अच्छा, ये एक बता दीजिएगा, इसी दौरान एक सवाल ज़हन में है कि ये बाद लोग देखा गया कि पाकिस्तान में किसी को पकड़ा या किसी का गुर्दा खरीद लिया, तो वो जो सा गुर्दा बेचने वाला है या गुर्दा खरीदने वाला है, क्या नुकसान क्या फ़ायदे हैं उसके? देखिए उसमें ब्लड की मैचिंग भी देखनी होती है अच्छा। कि उसका ब्लड ग्रुप भी जो है ना मैच कर रहा हो, और फिर गुर्दे की साख्त को देखना होता है। वो सारी चीजें देखनी होती हैं। और वैसे जिस जो गुर्दा अपना बेच रहा है तो वो भी अपने साथ ज्यादती कर रहा होता है। अच्छा। अब लोग एक गुर्दे पे भी जिंदा रहते हैं, हम्म। लेकिन उस पर जो है ना हार्ट के ऊपर और जिगर के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ जाता है इसका। अच्छा। और जो फिल्ट्रेशन का अमल है ना ये इस तरह से हो रहा होता है कि जिगर जो ब्लड को तैयार कर रहा होता है ना हम्म, लंग्स में भेज रहा होता है, लंग्स से जो है वो फिर जो है ऑक्सीजन लेकर दिल की तरफ जा रहा होता है, फिर हम्म, वो वापस से इधर आ रहा होता है गुर्दे की तरफ। हम्म, और गुर्दा उसमें से जो है ना जो राइट साइड का गुर्दा है वो जिस्म की तरफ आने वाला खून जो है उसको फिल्टर कर रहा होता है, फिर जो जिस्म से होकर ग़िज़ाइयत सारी तक़सीम करके वापस दिल की तरफ जा रहा होता है, तो वो फिल्टर कर रहा होता है। जो उसने जिस्म से फालतू चीज़ें ली हैं, उनको फिल्टर कर रहा होता है। तो इस तरह से वो फिर सारा बर्डन एक ही गुर्दे के ऊपर पड़ जाता है। तो ये चीज़ कोई नहीं बताता। अच्छा, अब ना ये मुला जिला जो कमेंट्स मुझे आए हैं तो कुछ हो सकता है आप भी करें ये। आपने पानी की मकदार कहते हैं बाज़ दोस्त के ज़्यादा ही बता दी है। मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने सिर्फ पानी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि तरबूज खा लें या कोई भी लिक्विड ले लें,
तो कम अज़ कम इतनी करें। इस हम्म, बारे में ज़रा क्लियरेंस कर दें कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपने बताया है कि 6 से 7 लीटर गालिबन। तो देखिए पानी की शक्ल जो है ना, वो दूध भी ठीक है गन्ने का जूस भी जी तरबूज का भी है। तरबूज भी जो है 92% जो है पानी है। ठीक अब वो जितना बड़ा तरबूज है उसके हुजम के हिसाब से वो अंदाजा हो जाता है कि इसमें लीटर है, 2 लीटर है। जी वो चीज जो है ये सारी मिला जुला के क्वांटिटी जो है ना 7 लीटर मैंने कही है, जी नॉर्मल वर्क करने वाले शख्स के लिए। अच्छा तो वो और डेली का जो खारिज हो रहा है वो भी तो अपना देखे कि यूरिन के जरिए जो है ना वो तकरीबन उसका 3.5 लीटर 4 लीटर डिस्चार्ज होता है डेली का। अच्छा और फिर स्टूल और सांस के जरिए जो डिस्चार्ज होता है वो तकरीबन जो है ना आधा लीटर से लेके 1 लीटर तक होता है। तो अच्छा इस तरह 5 लीटर तो तकरीबन यही बन जाता है। तो 5 लीटर जो खारिज हुआ है वो तो उसने बैलेंस तो करना है। ठीक लेकिन ये हैरानगी की बात है कि आम रूटीन में हर कोई शख्स ये कर सकता है जो आपने तजावीज़ दी हैं या जो साइंस जी कहती है। बिल्कुल कर सकता है। अगर आप बैक हिस्ट्री पे चले जाएं तो उस वक्त जो मटकों का दौर होता था हाँ, तो मटके के ऊपर कोला रखा होता था, वो 1.25 लीटर और 1.5 लीटर का होता था कोला। ठीक उसमें पानी आता था। ठीक और जो सबसे छोटा कोला भी होता था तो उसमें भी लीटर पानी आता था। ठीक और वो कोले लोग जब भी मटके से पानी पीते थे 1 या 2 कोले पीते थे। ठीक अब वो दिन में 5 दफा या 6 दफा पी रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी पानी पी लेते थे। उस और वक्त आज के इंसान ने जो है उन चीजों को छोटा कर दिया। 150 ml के 150 ml के 200 ml के गिलास रख लिए हैं। लेकिन उस वक्त और मेहनत बाज मजदूरी जगह पे तो 100 ml के गिलास भी आ गए हैं। हाँ जी तो लेकिन उस वक्त मेहनत मजदूरी ज़्यादा होती थी इसलिए ज़्यादा लोग पानी पीते थे। अब तो आराम तलब हो गए हैं। राम तलब भी हो गए हैं तो फिर भी जो है ना वर्किंग तो कर रहे हैं ना। ठीक जिस्म का वर्क तो वैसा ही है। जिस्म की जो जरूरियात हैं, जो उसमें से डिजायर है, जो उस खाना पीना है, वो तो सेम है। उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है और एक दो एहतियात बता दें ताकि दोस्त जिनको है खुदा ना खासा या जिनके अजीज़ों में इस किसी को है और क्या एहतियात करें और क्या खाएं पिए। पानी तो आपने बताया कि इसका एक बेहतरीन हल है ताकि अब बस नेचर की तरफ चले, कुदरती चीजों को पसंद करें, कुदरती चीजें खाएं। उसका टेस्ट फीका खाएं, मीठा है मीठा खाएं, जी कड़वा है कड़वा खाएं। अच्छा उन कुदरती टेस्टों को पसंद करें, उसी को ही उसी जायके में इस्तेमाल करें। अपनी जबान के टेस्ट के चक्कर में उसके अंदर तब्दीली ना करें, चीनी डालें या जो कोई नमक डालें या कोई और चीज उसमें शामिल करके टेस्ट जो बनाए जाते हैं उनसे इज्तनाब करें। कुदरत की चीजों को उनकी ओरिजिनल हालत में खाने की आदतें डालें। हर किस्म की बीमारियों से बचना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन तमाम दवाएं अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और अगर आप भी कोई मशवरा या कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो रब्ता करें। हम आपकी बातें इंशाल्लाह पूरी दुनिया में नशर करेंगे। अब अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद बातों पे